सर्वप्रथम वास्तविक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं दर्शकों या व्यूअर को जानकारी देता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ तो आदर्श आनंद के पिताजी हैं। ये भागलपुर बरारी में मैं भी अभी हूँ। और बता दूँ कि काफ़ी जिस घर से आदर्श आनंद अपने इस परिचय का कोई कहाँ मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ कि जहाँ हम बैठे हुए हैं उनके पिताजी शिक्षक हैं, जानते हैं उनके। सबसे पहले सर आपको प्रणाम। थैंक यू। आदर्श के बारे में हम जानने के लिए आए हुए थे, उनका भी इंटरव्यू लिए। और क्या जानना चाहते हैं आप आदर्श के बारे में? जैसे कि आप एक शिक्षक हैं और काफ़ी इस क्षेत्र में इनको ये कैसे आए इस क्षेत्र में? आप लाए, आपका ही पहले से मन था या इनका मन हुआ? देखिए, इंटरेस्टेड तो जो है पहले बच्चा रहता ही नहीं है किसी भी लाइन में, और उसको इंटरेस्टेड करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये मैं शिक्षक लाइन से हूँ, यानी शैक्षणिक संस्था हमारा शैक्षणिक इससे हूँ, और मैं भी इंटरेस्टेड था। मैं चाहता था कि जो है लोग, अभी कोई ऐसा घर नहीं होगा कि पढ़ नहीं रहा है। जी। हाँ। एक टोकना में मछली बेचने वाली भी जो है अपने बेटे को ग्रेजुएशन करवा रहा है। तो शिक्षा एक अलग चीज़ है, और ये तो एक तरह का अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा चीज़ है। इसको आप बोनस बोलिए चाहे कुछ बोलिए, तो ये मैं इंटरेस्टेड पहले से ही था कि बच्चे को पढ़ाने के बाद भी सरकार भी इतने पैसा खर्च कर रही है इंटरटेनमेंट में, तो है ना, मनोरंजन में जो है काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, खेलकूद में इसमें। तो मैं चाहता था कि वो पढ़ाई के बाद संगीत से थोड़ा जुटे, इसलिए कि संगीत से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। बिल्कुल सही है ना। अंतर मात्र ये होता है कि पशु का 2 सींग 1 पूँछ होती है, मानव का नहीं होता है। कलाकारी क्षेत्र में काफ़ी परिचय, अपने भागलपुर का नाम लोग जानता था। आदर्श के नाम से कभी ऐसा लगता है कि जाना जाएगा। नहीं, जान रहा है। जान रहा है। अभी आप फॉलो कीजिएगा, अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो सोशल मीडिया है, और सबसे पहले वहीं से हर चीज़ निकलता है। तो अभी कोई ऐसा लोग नहीं है कि नहीं जान रहा है कि आदर्श आनंद भागलपुर बिहार, क्योंकि वो हमेशा भागलपुर बिहार बोलता रहता है, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि हम भागलपुर से हैं तो गर्व है हमको भी ना, क्यों नहीं बोले हम। जी। हाँ। अरे कोई चोर चक्कर नहीं। जैसे कि एक सवाल है आपसे, जैसे कि मैंने भागलपुर में जब कभी आएंगे कोई भी व्यूअर मिलने के लिए इनसे, तो आने वाला समय में तो ये तो आप सरकारी आवास पर रह रहे हैं अभी, नहीं, हमारा अपना मकान वगैरह है। हम ऐसा झोपड़पट्टी के नहीं है जी। हमारा अपना मकान है, राजमहल में है, और इसके बाद फिर मासूमगंज में भी है जी। हाँ। फिर हम लोग एक सवाल उठता था कि आखिर वो जहाँ पर रह रहे हैं वो तो अस्थाई है, और प्लस जो है इनका जो है घर जो है अस्थाई कब हो? अस्थाई आप लोगों के द्वारा होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से होगा, कहीं ना कहीं तो अस्थाई होगा ही जी। ट्रेन तो रुकेगी ही, जाए जंक्शन बनेगा ही। अभी मान लिया जाए कि ये होल्ट हो रहा है जी। हाँ, तो जंक्शन तो कहीं बनेगा ही। बिल्कुल। बचपन का इनका कैसा रहा, कुशाग्र बुद्धि? देखिए, वो हमेशा मतलब इसका ब्रेन जो है बहुत शार्प रहा है, और पढ़ाई लिखाई में भी वो तेज था, और ये सब में भी। क्या ये जॉब में जाते तो क्या इतना बड़ी प्रतिष्ठा या उपलब्धि? हाँ, अगर वो देखिए, इसके आधार पर मैं उसको कभी कभी बोलता हूँ कि बेटा, आप इसमें जितना मेहनत कर रहे हो 100% आप कोई भी जॉब आप ले सकते हैं। हाँ, बीएससी से आपका फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएससी जो है, तो इसलिए वो ये नामुमकिन तो इसके लिए था ही नहीं जी। मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे भी टफ है। अगर देखा जाए तो जॉब से भी टफ है जी। हाँ, फॉलो कीजिएगा आप, ये जॉब से भी टफ है। जॉब से भी टफ है, काफ़ी टफ है। हाँ जी। यहाँ इसको दिन रात जो है ना, मेंटली देखिए, किसी भी चीज़ को, जॉब में क्या, अगर हम डीएम है तो डीएम का पद तो छीन नहीं ना लेगा जी। हाँ, 60 साल तक चलेगा ना हमारा जी। लेकिन ये इसमें कंटिन्यू बना रहना। अभी जैसे मान लिया जाए कि रानू मंडल आई, रानू मंडल गई जी।
इधर आपका क्या ये कच्चा बादाम अगर आया वो भी गया जी। है। और सब अनेकों वैसा उदाहरण है कि आया गया, लेकिन इसको तो बना कर रखना पड़ेगा। ग्रेविटी अपना जो है कि जाने जाए आदर्श आनंद के नाम से काफ़ी ऐसे आया गया वाला सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप विशेष रखना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भागलपुर में आप आए हुए थे तो कैसा ये क्षेत्र उस समय का था, माहौल कैसा था? जब से मैं आया हूँ यहाँ हमारा एक रिपोर्टेशन है, यहाँ बगल में रिफ्यूजी कॉलोनी है जी, हनुमान घाट है, संत नगर है, बरारी है जी। तो मुझे मनुष्य का बिहेवियर सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो एक तो मैं पेशे से टीचर और शिक्षक का। सरकारी शिक्षक में थे? नहीं, मैं निजी स्कूल चलाता था। निजी स्कूल? हाँ, निजी, हमारा पर्सनल अपना स्कूल जो है 200 विद्यार्थी रहे। तो ये यहाँ के रिपोर्टेशन मेरा है, शुरू से हमको रिगार्ड करता है, इसी भी लोग शिक्षक को रिगार्ड करता ही हाँ। और बिहेवियर अगर आपका और बढ़िया हो तो शिक्षक में और 4 चांद लाता है। 4 चांद लगता है। हाँ, तो इसलिए मुझे यहाँ काफ़ी रिस्पांस मिलता है। रिपोर्टेशन हमारा ठीक है, हर घर में हमारा आना जाना है, बैठना है। शुरुआत में तो सर आप तंग हो जाते होंगे, काफ़ी देखते होंगे उस समय तो अर्निंग कुछ भी नहीं होता था शुरुआत में, यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं जिस लाइन में हूँ जी, और इससे हमारा जो बच्चे का लालन पालन और खाना, मैं कभी मतलब कहता है ना कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैं हमेशा वही चाहा हूँ, अभी भी चाह रहा हूँ, है ना, अभी भी चाह रहा हूँ, क्योंकि अमीर शिव से जो है कोसों दूर रहता है जी, गरीब शिव के नज़दीक करीब रहता है। अगर आप मान लीजिए कि 4 भाई आप हैं, एक भाई उसमें से कमज़ोर है तो माता पिता का भी दृष्टि उस पर ही रहेगा जी। हाँ, जो पैसे से कमज़ोर है, हर चीज़ से जो है सक्षम नहीं है, तो आप फॉलो कीजिएगा कि माता पिता भी जो है 3 बच्चा अगर अमीर है तो उस पर जितना प्यार नहीं जाएगा जी, उतना प्यार उस बच्चे पर जाता है जो गरीब है, गरीब पे जाता है ना। माता पिता का स्नेह उस पर आ जाता है, इसलिए वो सक्षम है। जी। चलिए अंतिम में संदेश आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को, जैसे कि क्या माता पिता के रूप में बिल्कुल के लिए? मैं अंतिम ये कि बच्चों को किसी भी क्षेत्र में टॉर्चर ना की जाए, और पढ़ाई तो मस्ट है, पढ़ाई को जो है सर्वोपरि रखा जाए। ऑल इन ऑल सबसे पहले तो पढ़ाई आता है, नंबर 1 में प्राथमिकता मैं पढ़ाई को देता हूँ। इसलिए मैं आदर्श को भी बोलता था कि बेटा मुझे तो एजुकेशन चाहिए, आपको चोर बनना है तो चोर ही सही जी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा शिक्षित चोर चाहता हूँ, शिक्षित चोर चाहता हूँ, है ना। तो और मैं प्रत्येक गार्जियन को भी कहूँगा कि बच्चे को शिक्षा तो है, शिक्षा के बाद भी अगर वो कुछ करना चाहे तो उसमें हस्तक्षेप ना करें, समझे ना, बॉन्डेड ना करें, प्रतिबंध ना करें। और ऐसे भी कहा गया कि बच्चों को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरित हो मेरे साथी, क्योंकि जला हुआ दीपक ही जला सकता है बुझे हुए दीपक की बातें। तो माता पिता इंटरेस्टेड होंगे तभी बच्चा जो है। आदर्श जी कहाँ तक पढ़ पाए? BSc फिजिक्स ऑनर्स से किया है। BSc फिजिक्स ऑनर्स से? हाँ। इस तो कहीं शिक्षक भी बन सकते थे, इस क्षेत्र में भी जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई में वो भदा नहीं था, और होनहार वीरवान का जैसे बोलता नहीं है कि हाथ कंगन को आरसी किया, आई वे को फारसी किया। तो आपके इसके बाद विचार से एक मूर्ख और एक शिक्षित में तो अंदर आ ही जाता है। आया ही, हमने देखा भी। हाँ जी, तो इसलिए, और मैं जाति तो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी जब जाति में कोई जन्म ले लेता है तो उसका तो कुछ ना कुछ आपको गुण तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अपना जाति बरादरी के साथ मिल लीजिएगा नहीं, आपका बथान अलग होगा। हाँ, इसलिए मैं काइस परिवार से बिलोंग करता हूँ, लाला। तो आप लोग सुना भी होगा कि हमारा मुख्य पेशा कलम होता है। हाँ, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आदर्श भी कम से कम मुझे अपने फैमिली में कोई बेइज्जत ना करे। हाँ, कि ये लाला परिवार होके जो है और मूर्ख रख दिया सब। इसलिए मेरी 2 बेटी है,
एक जूलॉजी ऑनर्स से बीएससी की है और एक बेटी पार्ट 1 में भी है। जी जी। और आदर्श फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी। आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स ऑनर्स से आदर्श आनंद ग्रेजुएट हैं और प्लस 2 बच्ची हैं, वो भी काफ़ी रखे कौन, वो भी बीए हैं, जूलॉजी ऑनर्स से बीएससी किए हैं। बीएससी किए इसके बाद वाले और फिर इसके और छोटी वाली जो है पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में। शिक्षित परिवार है, पिता भी शिक्षक हैं और ये जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये रेशमी नगर से जाना जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है बनारस। और भारत का एक अंग भी रहा करते थे उस समय, अंग प्रदेश के नाम से। और उस अंग प्रदेश में हम लोग, हाँ भाई, कर्ण का भूमि है ये। कर्ण का भूमि है। तो कहा जाए कि यहाँ पर, और मेरा भी टाइटल कर्ण ही है। आपका भी क्या नाम? सब नाम? हमारा नाम रविकर प्रसाद कर्ण। रविकर प्रसाद कर्ण। देखिए कितना सुंदर नाम है। और मैं अचानक अनायास ऐसी आया कि कर्ण का